हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी जो बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों फाइनली जो है आ चुका है आपके लिए कार्य और स्नेह का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने करवाया है पार्ट नंबर ए। आपको पता कि जैसे कि हमारे चैनल पे एक दिन जीके जीएस की क्लास आती है और दूसरे दिन जो है टॉपिक वाइज मैथ की क्लास आती है। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को शेयर करे। चलिए बढ़ते हुए फाइनली अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में। अनिल एक काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। अजय अनिल से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो अजय इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में। तो फाइनली देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, तो अपने घबराना नहीं है, बस एक काम करना है। देखो ये 24 है ना, 24 दिन, ये दिन, तो अपने दिन को लिख लेना है 1/24, ठीक है ना, 1/24, राइट। अब ये 60% अधिक है। अब परसेंटेज जो होता है ये खुद में कितना होता है, 100 होता है। मैंने आपको जब भी प्रतिशत करवाया तो प्रतिशत में क्लास में मैंने आपको बताया कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो कितने अधिक है, 100 था, 60 हो गया, कितना हो गया 160, और परसेंटेज हटेगा तो जीरो का जीरो लग जाएगा, ठीक है, 100 लग जाएगा। एक शून्य से ये एक शून्य कट जाएगी, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, ये कटेगा 8 बार में और ये कटेगा 5 बार में, राइट। अब इस 8 से ये 24 कट जाएगा 3 बार में, 8 3 24। अब ये गुणे में है 3 और 5, तो इसका गुण हो जाएगा 15। तो देखिए 15 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, 15 हमें देखने को मिल रहा है, राइट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जिसको भी सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को शेयर करें, दबाकर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, राइट। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि राम एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। शाम की कार्य क्षमता राम से 50% अधिक है, तो शाम इस कार्य को कितने दिन में करेगा, राइट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, बस इसी करना है। ये 15 दिन है ना, 15 दिन को लिख लेने हमने 1/15, ठीक है ना। अब कितने अधिक है, 50 अधिक है, तो कितना हो गया 150, ठीक है। अब ये कटेगा, ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ठीक है। अब इस 15 से ये 15 डायरेक्ट कट गया, तो हमारे पास बचा 10। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जिसको भी सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको भी लगता है कि ये मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी और डी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन में आ चुका है। कुछ विद्यार्थी जो है ऐसे क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए बी सी डी इकट्ठे दे दिया तो पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन जो है हमें मिल गया, राइट। कुछ नहीं है, बस 2 सेकंडों का क्वेश्चन है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके टेस्ट के तौर पर भी लगा सकते हो, राइट। ए बी सी और डी 3 लोग हैं, क्रमशः 15, 12, 10 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताइए चारों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। कुछ नहीं करना आपने, ठीक है ना। आपने करना है एलसीएम विधि द्वारा, ठीक है ना। हमारे पास 4 लोग हैं, ए, ठीक है, ए बी सी और डी। आपने क्या करना है, इन चारों का एलसीएम लेना है, ठीक है ना। अब देखो कितना है, 15, 12 और 10 और ये 20। पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। जिसको भी एलसीएम नहीं लेना आता है वो एलसीएम लेना सीखे। इनका एलसीएम आएगा 60। अब ये मत पूछना कि 60 एलसीएम कैसे आया, ठीक है ना। आप तो चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ए करता है 15 दिन में, ठीक है, और बी करता है 12 दिन में, सी करता है 10 दिन में, और डी करता है 20 दिनों में। तो बोला कि चारों अगर मिल जाए तो काम कितने दिन में होगा। अब जब क्या करना है, इस 15 से आपने इसको काटना है, कितनी बार में ये भाग जाता है, ठीक है। तो 15 चौके 60, ये काट रहा है 4 बार में, ये काट रहा है, बी काट रहा है 5 बार में, ठीक है, और सी काट रहा है 6 बार में, और 20 काट रहा है 3 बार में, राइट। अब इन तीनों चारों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 9, 9 6 15, 15 और 18, ठीक है ना। तो हमारे पास मान बच गया 18, 60/18, ठीक है। अब जब इसको काटेंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट नहीं काटना आपने, पहले छोटी संख्या से इसको काटना है, ठीक है। छोटी संख्या से जब इसको काटेंगे, पहले 6 से काटते हैं, तो 6 से कटेगा ये 3 बार में, और 6 से कटेगा ये 10 बार में, ठीक है। अब जब 3 से 10 को काटेंगे तो ये कटेगा 3.33, ठीक है ना, 3.33 में, 3.33 में। आप चाहो तो काट के देख सकते हो, ठीक है ना।
राइट। तो देखो 3.33 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 3.33 हमें देखने को मिल रहा है। राइट, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। ए अकेले किसी कार्य को 24 दिनों में करता है, तो बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो तक अंत तक बने रहना है, सेशन को मिस नहीं करना है। राइट, देखो ए और बी जो हैं दो लोग हैं, बस यही तो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, ए रेशो बी है ना। इनका मान कितना है 3:4। बस आपने ध्यान से समझना है। और देखो कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 24 दिनों में कर रहे, ठीक है। अकेला जो है ए कर रहा है, और पूछा किसका है, बी का पूछा है ना, बी का हमें पूछा है। राइट, अब देखो बस आपने कुछ नहीं करना है, जो कार्य करने की क्षमता होती है वो टाइम की उल्टा हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, ये कार्य की क्षमता जो होती है टाइम की उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। कार्य की क्षमता उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। अब ये 4 इधर ना रहकर ये इधर आ जाएगा, और ये 3 इधर ना रहकर ये इधर चला जाएगा, है ना। बस यही काम करना है। अब इसका मान आपने काट देना, ये हमारे पास कुछ नहीं रहा, ठीक है ना। आप बोला कि बी कितने दिनों में काम करेगा, तो बी कितना है, बी हो गया हमारे पास 3, तो बी इसके साथ गुणा कर देंगे, और ये जो है हमारे पास ए, तो ए से ए को काटेंगे, ए कितना हमारे पास, देखो ये कितना 4 है ना, तो इसी 4 से हम काटेंगे, ठीक है ना। 4 से काटेंगे, 6 चुके 24, 6 बार में। अब जब 6 से गुणा करेंगे 3 को, तो ये 6 3 18, 18 जो है हमें आंसर प्राप्त हुआ, है ना। अगर जिसको भी मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ एक बार फिर कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है ना। तो 18 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमें 18 देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक और आता है हमारी स्क्रीन में कि 12 आदमी, ठीक है, 15 दिन में 300 रुपये कमाते हैं, तो 6 आदमी 60 दिनों में कितने रुपये कमाएंगे। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके लिए आप पहले फार्मूला का यूज़ करोगे। देखो फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, इसके लिए लगता है M1, ठीक है, और D1, ठीक है, और H1, ठीक है, बटे में W1 इक्वल क्या रहेगा, देखो M2, ठीक है, D2 और H2, ठीक है, डिवाइडेड क्या रहेगा W2। इस फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसी फॉर्मूले से जो है आपका क्वेश्चन पूरा पुट होगा, है ना। चलिए फिर इसको मैं रफ करता हूँ, करते हैं हम क्वेश्चन को हल। देखो 12 आदमी है ना, कितने आदमी है, 12 आदमी है, एक सेकेंड, ठीक है, 12 आदमी है हमारे पास, और ये 15 दिनों में M1, देखो M की जगह ले लिया हमने 12 आदमी, और D1, ठीक है ना, दिन कितने हैं 15, ठीक है ना। वर्क कितना है 300 रुपये कमा रही है, वर्क हो गया, ठीक है ना। तो W1 आ जाएगा हमारे पास 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये इक्वल में रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो 6 आदमी, फिर देखो 6 आदमी, तो M1 है, तो M2 है, ठीक है ना। तो ये 6 गुणे 60 है, ठीक है ना, D2 दिन है ना, ठीक है ना। और पूछा क्या हमसे, कितने रुपए कमाएंगे, ठीक है। W2 हमसे पूछा है कितने वर्क करेंगे, ठीक है, यही पूछा है ना हमसे, W2 पूछा है। बस कुछ नहीं करना है, इनको काट देना है आपने, ठीक है, डायरेक्ट काट देना, ठीक है। ये काटेंगे 15 दूनी 30, ये काटेगा 20 बार में, है ना। और ये देखो ये 6 काटेगा इधर 2 बार में, ये डिवाइडेड में और ये गुणे में, ठीक है, ये काटेगा 2 बार में। अब ये 2 काटेगा 20 को 10 बार में, ठीक है। अब ये 10 जो है ये इधर 60 में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 60, तो मान हो जाएगा हमारे पास 600 रुपये, 600 रुपये जो है हमारे पास मान हो जाएगा। W2 जो है ये देखो 60 आदमी 60 दिनों में 600 रुपये कमाएंगे, तो देखो 600 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमें 600 रुपये देखने को मिल रहा है ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बस अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन जो है ये मैंने इंक्लूड किया है, तो इस क्वेश्चन को आप करोगे। देखो मैं एक बार बता देता हूँ कि 6 आदमी, देखो M1 है ना, तो M1 की जगह ले लेंगे 6 आदमी, 6 और D1 10 दिन, ठीक है ना। और वर्क कितना कर रही है, कितने कमा रहे हैं ये 150, ठीक है, इक्वल में रखेंगे इसको, 8 आदमी है, ठीक है,
और 7 दिन में, ठीक है ना, कितने रुपये कमाएंगे, ठीक है। इसका पूछे W2 पूछे, ठीक है ना, कितने रुपये कमाएंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इसको काट देना, इधर से कटेगा ये, 0 से 0 कट जाएगी। अब देखो 3 से कटेगा ये 2 बार में, 3 से कटेगा ये 5 बार में, ठीक है ना। अब ये 2 से कटेगा ये 4 बार में, ठीक है ना, 2 से काटेगा ये 4 बार में, राइट। अब ये 5 जो है इसमें गुणा होगा 4 में, तो 5 चौके 20, और ये 7 में फिर गुणा होगा 20, तो 7 दूने 14, 140, है ना। 140 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ये 8 आदमी जो है 7 दिनों में 140 रुपये कमाएंगे। तो देखो 140 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 40, है ना, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको सेशन बहुत अच्छा आ रहा हो। तो अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दबा के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि यदि पिछली आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है ना, पिछली नहीं है, राइट, ये पिछली नहीं है, ये है 45। इसको आप कट कर दीजिए, टाइपिंग करने में थोड़ी मिस्टेक है। कितने हैं, 45, 45, ठीक है ना। 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते, तो 3 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। आप इस 3 की जगह देखो, ये क्या है, 3 की जगह लिख लीजिए आप 30, ठीक है ना, 30, ठीक है। इधर क्या है 45, 45 है, ठीक है। 45 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और 30 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। बस वही आपने फार्मूला लगा देना है। देखो क्या है, M1D1 डिवाइडेड बाई W1, और इक्वल में रखेंगे तो M2D2, ठीक है ना, और T2, ठीक है, और जो टाइम दिया हुआ है बटे में, ठीक है ना, W2 जो वर्क हमसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, देखो 45 आदमी हैं, किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। देखो फिर 30 आदमी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला कि आदमी के नीचे आप आदमी बेशक रख दो, ठीक है ना। यही कर दो, 15 से काटो इसको, 15 3 है 45, 15 से काटो इसको आप 2 बार, 15 दूने 30। अब ये 2 काटेगा 12 को 6 बार में, और देखो ये 6 से गुणा होगा तो 6 3 18 जो है हमारा मान आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, राइट, 18, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पी और क्यू एक कार्य को 12 दिनों में और 16 दिनों में पूरा करते हैं, वह एक साथ 4 दिनों में काम करते हैं, तो कार्य कितने शेष रह जाएगा। देखो पी और क्यू जो है 2 लोग हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आपने जो है ध्यान से देखना है, ध्यान पूर्वक जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में 101% जो है इसी टाइप का क्वेश्चन जो है, यही मैं तो कहता हूँ कि संख्या भी चेंज नहीं होगी भाई ऐसे क्वेश्चनों में आपकी, ठीक है। देखो पी और क्यू है, देखो पी और क्यू 2 लोग हैं, पी और क्यू, ठीक है ना। देखो एक कर रहा है 12 दिन में, ये कर रहा है 12 दिन में, और ये कर रहा है 16 दिन में, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे, जब 16 और 12 का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, तो 16 दिए, ठीक है, 48 जो है इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 48, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास मान दिया हुआ ना, इसी मान से आपने इसको 1% का मान निकालना, तो 12 चौकी 48, ये काटता है 4 बार में, और 16 3 48, ये काटता है आपका 3 बार में, है ना, 3 बार में जो ये काटता है। अब देखो इनको बोला कि दोनों अगर मिल जाए, ठीक है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 हो गए 7, ठीक है ना। अब इधर देखो 4 दिन तक काम करते हैं, बस इसी 4 से आपको गुणा कर देना है, तो इसका मान आ जाएगा 7 चौके 28, है ना, 7 चौके 28, ठीक है, 28, है ना। अब देखो ये कर रहे हैं 28 दिनों में, बोला कि शेष कार्य कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो शेष कितना था हमारे पास, 48 था, 48 को हम जब 28 से माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 20 दिन बचेगा, राइट। अब देखो 20 जो है, ये देखो 20 दिन आया, ये किसके काम से आया, ये है टोटल काम कितना था 48, ठीक है। जब इसको काटेंगे, ठीक है ना,
इसको काटेंगे तो कितनी बार में ये कट रहा है, ठीक है। ये 20 है, 20 कार्य था टोटल, जो शेष निकला कितने से किया, 48 से किया ना। बस इसको काट देते, ठीक है। 2 से काटते 10 बार में, 2 से काटेगा ये 24 बार में, और 2 से काटेगा ये 5 बार में, और 2 से काटेगा ये 12 बार में। तो देखो 5/12 जो है हमारा आएगा। तो देखिए 5/12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है 5/12 हमें देखने को मिल गया, राइट। 5/12। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारी स्क्रीन में। यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 20 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं। इस क्वेश्चन की देखो, अगर आपको M1 D1 T1 का पता नहीं लग रहा है तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आपने क्या करना है, बस फार्मूले से क्वेश्चन को करना है, बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, राइट। देखो कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति की जगह आपने देखो सिर्फ आपने लिख लेना, ठीक है। और जितने दिन है ये दिन गुणे में कर लेना है। अगर आपसे देखो ये व्यक्ति पूछता है तो व्यक्ति के नीचे आप व्यक्ति रख दीजिए। अगर आपको पूछता है इधर बोल, इसकी जगह अगर ठीक है ना दिन बोल तो दिन के नीचे आप दिन रख दीजिए, ठीक है। ये डायरेक्ट 20 से जो है 20 हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। देखो नहीं, इधर है 10, एक सेकंड थोड़ी मिस्टेक है, 10 है, ठीक है ना। 10 आदमी व्यक्ति जो है, ठीक है ना, 20 दिन में करते हैं तो 20 आदमी, राइट, 20 आदमी, राइट। अब इस 20 से 20 डायरेक्ट काट देंगे तो बचा हमारे पास 10। तो देखिए 10 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर बी जो हमें राइट मिल गया। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है कि 24 व्यक्ति किसी कार्य को 17 दिन में करते हैं तो 51 दिनों में इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, है ना। बस वही देखो मैंने क्या बोला कि व्यक्ति होंगे तो व्यक्ति के नीचे आप व्यक्ति रखेंगे, तो दिन होंगे तो दिन के नीचे आप दिन रखेंगे, राइट। देखो कितने हैं, 24 व्यक्ति हैं गुणे 17 दिन है, राइट। अब जब इसको काटेंगे कितने हैं, ये दिन के नीचे दिन रख दी, ठीक है। तो 17 काटेंगे 51 को 3 बार में, 17 3 51, ठीक है। अब ये 3 काटेगा 24 को, 8 3 24, 8 बार में, राइट, 8 बार में। तो 8 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सेशन जो अच्छा लगे, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपके लिए बहुत से बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।